Hello, good morning. All of you, welcome to my YouTube channel RK Maths and Physics. आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ के एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, जो कि चैप्टर 5 होगा। चैप्टर क्या है? 5। अध्याय 5, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यह चैप्टर का नाम से पता चलता है, एक यूक्लिड गणितज्ञ था। यह क्या है? यूक्लिड गणितज्ञ की ज्यामिति का परिचय। ज्यामिति के बारे में आज पढ़ेंगे। किसके बारे में? ज्यामिति के बारे में। किसके बारे में? ज्यामिति। इंग्लिश में जियोमेट्री होता है। क्या? जियोमेट्री। क्या? जियोमेट्री। अब इसका अर्थ समझो क्या क्या होता है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। जियो, एक जियो मतलब होता है पृथ्वी या भूमि। जियो मतलब क्या होता है? पृथ्वी या भूमि। ये मतलब क्या होता है? पृथ्वी या भूमि। मेट्री जब न्यूट्रॉन समझते हैं। किससे? न्यूट्रॉन। इसका मतलब होता है मापना। इसका मतलब क्या होता है? मापना। इसका मतलब क्या होता है? मापना। अब जियोमेट्री का मतलब मीनिंग क्या हो गया? भूमि या पृथ्वी को मापना। भूमि या पृथ्वी को मापना। ज्योमेट्री का अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी या भूमि का मापना। क्या था? मापना। इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया कि ज्योमेट्री गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भूमि या पृथ्वी को मापना, आकृति को मापना, कि कौन सा आकृति है, क्या क्या है, इसमें पढ़ना है। ज्योमेट्री का अर्थ है। यूक्लिड क्या है? यूक्लिड एक गणितज्ञ था। किस देश का? मिस्र का। किस देश का यूक्लिड गणितज्ञ था? मिस्र का। ज्योमेट्री का मिस्र में हुआ था, बेबीलोन में हुआ था। इसका जो चर्चा हुआ था चीन में, भारत में। तो ज्योमेट्री का जो है चर्चा हुआ था किस किस देश में हुआ था? मिस्र में। किस किस देश में हुआ था? मिस्र में, बेबीलोन में, भारत में, चीन में। किस किस देशों में? भारत में, चीन में, आदि देशों में इसका विकास हुआ था। या ज्योमेट्री किस किस देशों में? मिस्र में, बेबीलोन में, भारत में, चीन आदि देशों में इसका विकास हुआ था। क्या हुआ था? विकास हुआ था। यह ज्योमेट्री का बहुत से पहले है। ईसा पूर्व में, किस क्लास में ईसा पूर्व के बारे में पढ़े? 3000 ईसा पूर्व पहले इसका विकास हुआ था। जैसे ईटा ही बनता है। किस तरह का ईटा बनता है? हम ऐसा कर रहता है, घनावाकर कर रहता है, उसमें किस आखिर आयत का बनता है, वर्ग का बनता है, सही गण लाल का बनता है। समझ आ गया यहाँ तक? अब ज्योमेट्री में कुछ शब्द है, उसको बारे में पढ़ना है। किसके किसके बारे में पहले पढ़ेंगे? बिंदु के बारे में। किसके बारे में? बिंदु, पॉइंट।
इसके बारे में पढ़ेंगे। बिंदु, पॉइंट, रेखा, रेखा, लाइन, लाइन, तल, तल या पृष्ठ, समतल, समतल, प्लेन, प्लेन, इसके बारे में समतल, प्लेन, रेखा, सीधी रेखा, पृष्ठ, पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे। यह सरफेस, सरफेस, इतना के बारे में पढ़ेंगे। किनारे, सबके बारे में पढ़ेंगे। आप सब इसको कॉपी में नोट करें। अब देखो कुछ इसका शब्द का परिभाषा है बताएंगे। चलिए देखिए, पहला शुरू में है पॉइंट या पॉइंट, बिंदु, क्या बिंदु, पॉइंट। इसका आप परिभाषा कैसे देंगे? क्या बिंदु या पॉइंट, इसमें जो कोई भाग होता है ना तो लंबाई होता है, ना ही चौड़ाई, ना मोटाई। ये केवल क्या है? स्थान से बजा स्थान है। कहता है मतलब कि बिंदु का कोई भाग नहीं होता है। क्या कोई भाग नहीं होता है, लेकिन जब तक इसमें नोक, जैसे सुई का नोक, वही एक प्रकार का क्या होता है? बिंदु का नोक, बिंदु का प्रतिनिधित्व को बोलता है। पेन का नोक जैसे धरते तो क्या है? बिंदु बनता है। बिंदु में कोई भाग नहीं होता है, लेकिन इसमें मध्य में परिभाषा समझने के लिए इस प्रकार से बिंदु गणित की वह शाखा है जिसमें ना तो लंबाई होता है, ना तो मोटाई, ना चौड़ाई, केवल वह क्या करता है? स्थान छेदता है। क्या करता है? स्थान छेदता है। उसी को बिंदु कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे? बिंदु। लिख तो इसका परिभाषा। बिंदु गणित का, क्या गणित का वह भाग है, वह भाग है जिसमें ना तो लंबाई होता है, लंबाई, ना ही चौड़ाई, ना तो लंबाई होता है, ना ही चौड़ाई होता है। यह केवल होता है, ये केवल स्थान छेदता है। क्या स्थान छेदता है? यह करता है छेद, छेदता है। जैसे एग्जाम्पल में लिख देंगे, जैसे सुई का नोक, सुई की नोक पेन का नोक या कलम का नोक, कलम का नोक आदि। जैसे यहाँ बिंदु पॉइंट ये हुआ, इसका नाम ए रख दिए। यहाँ एक बिंदु क्या है? ये बिंदु कहलाएगा। क्या ए बिंदु, बिंदु ए परिभाषा। तो बिंदु
गणित का वह भाग है, गणित का वह भाग है जिसमें ना तो लंबाई होता है ना ही चौड़ाई होता है। यह केवल स्थान छेदता है। क्या छेदता है? केवल स्थान छेदता है। जैसे सुई का नोक, जैसे पेन का नोक धरते हैं, ये किसका निर्माण करता है? पॉइंट का, बिंदु का निर्माण करता है। कलम का नोक से क्या किसका निर्माण करता है? बिंदु का। समझिए, आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, तो इसके आगे बताएंगे। और किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइन के बारे में। किसके बारे में? लाइन, रेखा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रेखा के बारे में। देखो, अब रेखा गणित में परिभाषा कैसे देगा? केवल जिसमें लंबाई होगा, केवल किसमें? जिसमें लंबाई होगा उसी को क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? रेखा। जिसमें देखो, इसका अगर परिभाषा लिखेंगे, गणित की रेखा, रेखा गणित की वह भाग है, वह भाग है, यह शाखा है। देखो, रेखा गणित की वह भाग है। क्या? वह भाग है जिसमें केवल लंबाई हो। क्या हो? लंबाई हो, चौड़ाई नहीं। चौड़ाई नहीं होता है। उसी को क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? रेखा। रेखा गणित की वह भाग है जिसमें केवल लंबाई व चौड़ाई नहीं होता है। यह एक वन डायमेंशनल आकृति है। क्या? एक विमीय आकृति। रेखा क्या है? एक विमीय आकृति है। रेखा एक विमीय ये आकृति है, आकृति है। रेखा क्या है? एक विमीय आकृति है। इस प्रकार केवल इसमें क्या होगा? लंबाई होगा। इसमें केवल क्या होगा? लंबाई होगा। इसमें क्या है? केवल लंबाई है। ए बी, इसको डिनोट करेंगे। रेखा को ए बी इस तरह लिखते हैं। रेखा को किस तरह? ए बी। इसका ए बी नाम दे दिया। इस दोनों तरफ ऊपर में तीर का निशान द्वारा रेखा को ए बी के द्वारा निर्देशित करते हैं। निर्देशित करते हैं। यह सूचित करते हैं। ये लिख सकता है। समझा? इसको लिखो। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। कॉपी में नोट करिए। आप पढ़ेंगे समतल या तल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? समतल, समतल प्लेन के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे समतल या प्लेन। इसी का नाम है पृष्ठ। पृष्ठ या सरफेस। अब समतल गणित का वह भाग है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों। समतल क्या है? गणित की वह भाग है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो। जिसमें लंबाई और
चौड़ाई दोनों हो, उसी को क्या बोलेंगे? समतल बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? जैसे बोर्ड ले लो, ये क्या है? एक समतल का आकार है। इसमें देखो लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। ये किसका आकार है? समतल का आकार है। किसका आकार है? समतल। लिखना है समतल, समतल या पृष्ठ। गणित का, इसका गणित का वह भाग है। क्या है? भाग है, वह भाग है जिसमें जिसमें क्या हो? जिसमें लंबाई तथा चौड़ाई दोनों हो। क्या? दोनों हो, उसी को क्या कहेंगे? समतल या पृष्ठ। यह समतल जो है दो विमीय आकृति, समतल द्विविमीय आकृति है। क्या है? आकृति है। जैसा कॉपी का पेज ले लो, वो कैसा आकार का है? समतल आकार का है। जैसे एग्जांपल लिखेंगे, जैसे बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या सफेद बोर्ड, बोर्ड हो गया। कॉपी का पेज, कॉपी का पेज। यह भूमि, भूमि भी क्या है? समतल है। या फील्ड भी लिख सकता है, खेल का मैदान। ये सब क्या है? समतल आकार क्या है? समतल आकृति। इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, उसी को क्या बोलेंगे? समतल बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? समतल बोलेंगे। ओके, आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे इसका आकृति बनाएंगे इस तरह, जैसे इसका आकृति इस तरह बनाएंगे। ये क्या हो गया? एक समतल आकार का हो गया। इसमें लंबाई हो जाएगा ए बी सी डी। क्या हो गया? समतल आकार का है, इसमें लंबाई ए भी हो जाएगा। ए भी क्या है? यहाँ क्या हो जाएगा? लंबाई। और बी सी क्या हो जाएगा? चौड़ाई। बी सी क्या हो जाएगा? चौड़ाई। बी सी क्या हो जाएगा? चौड़ाई। ओके, आप सब इसको लिख लीजिए कॉपी में। हाँ, ध्यान देखो, इसमें कुछ अपरिभाषित शब्द है। जैसे अभी परिभाषा जिसका लिखा है, गणित में अपरिभाषित शब्द माना गया है, लेकिन उसको समझने के लिए वो परिभाषा दिए गए। जैसे बिंदु, बिंदु हुआ, रेखा हुआ, रेखा और समतल, समतल, ये तीनों है अपरिभाषित शब्द है। क्या है? अपरिभाषित, अपरिभाषित है शब्द है, शब्द है गणित में। इस तीनों के गणित में क्या है? अपरिभाषित। अपरिभाषित का मीनिंग हुआ इसका सटीक रूप से डिफिनेशन नहीं दिया गया है। इसका सटीक रूप से डिफिनेशन नहीं दिया गया है। समझे? अब देखो यहाँ फेल से यूनानी गणितज्ञ था, यूनानी गणितज्ञ
ने थेल्स ने, किसने? थेल्स ने ही सर्वप्रथम बताया था। थेल्स ने सर्वप्रथम क्या बताया था उसका देखो। थेल्स ने सर्वप्रथम यह बताया था कि जो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है उसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है। वृत्त का जो व्यास है उसे क्या करता है? वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित होता है। किसने बताया था सर्वप्रथम? यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने। किसने बताया था? यूनानी थेल्स ने। इसी को श्रेय दिया जाता है, इसी गणितज्ञ को उपपत्ति का, उपपत्ति का इसका श्रेय दिया जाता है। इन्होंने ही उपपत्ति यही बताया था क्या वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। क्या करता है? दो बराबर भागों में विभाजित करता है। क्या दिया था इसका देखो करना। वृत्त की व्यास, क्या व्यास उसे दो बराबर भागों में बराबर इसे विभाजित करता है। सम द्विभाजित। इसका मीनिंग होता है दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में संविभाजित करता है। लिख दिया क्या? वृत्त की व्यास उसे संविभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। दो बराबर भागों में बांटता है। किसने बताया था? थेल्स ने बताया था। किसने बताया था? थेल्स ने। किसने बताया था? थेल्स ने। आप देखो यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए जो सर्वव्यापी सत्य है उसे दो भागों में बांटा गया, दो वर्गों में विभाजित किया है यूक्लिड। किसने? यूक्लिड ने। यूक्लिड ने क्या था? कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए जो कि दुनिया में सभी सर्वव्यापी सत्य है उसे दो भागों में विभाजित किया। कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए जो सर्वव्यापी, क्या सर्वव्यापी सत्य को दो भागों में विभाजित किया। यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए जो कि सर्वव्यापी सत्य सभी जगह से सत्य माना गया है उसे दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक दूसरा अभिगृहित के रूप में। किसके रूप में? अभिगृहित के रूप में। अभिगृहित के रूप में। एक अभिगृहित, एक ज्यूम, एक जीओम। किसके बारे में? एक ज्यूम। और दूसरा अभिधारणा। दूसरा क्या? अभिधारणा। अभिधारणा जिसको पोस्टुलेट कहते हैं। पोस्टुलेट क्या कहते हैं? पोस्टुलेट कहते हैं। इसे दो बार ये जो है अभिगृहित और अभिधारणा को सिद्ध नहीं किया जाता है। अभिगृहित और अभिधारणा को सिद्ध नहीं किया जाता है। इसी के आधार पर जो कथन परिमेय दिया जाता है उसको सिद्ध किया जाता है। एक जो जैसे अभिगृहित सभी जगह लागू हो जाता है, सभी गणित में सभी जगह लागू होता है अभिगृहित। अभिधारणा ज्यामिति में कुछ विशेष आकृति में ही
लागू होता है। जो अभिधारणा है कुछ विशेष आकृति में ही ज्योमेट्री के अंतर्गत लागू होता है, लेकिन अभिधारणा हर जगह सॉरी अधिगृहित हर जगह लागू होता है। समझा? इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। स्टॉप। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। इसके आगे कल से यूक्लिड का अधिगृहित के बारे में बताएंगे। ओके, धन्यवाद।